यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद से पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। एक तरफ स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं तो वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो चली। जब बात पेपर लीक की निकले तो राजस्थान का नाम सबसे ऊपर होना जायज सी बात है। विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में फिर से सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े चुनावी मुद्दों और वादों में से एक पेपर लीक भी किया था। यानी कि पेपर लीक से रिलेटेड एक वादा जो है उन्होंने जनता को और युवाओं को किया था। अब पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनावों में युवाओं की नाराजगी भी इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रति नजर आई। कुछ दिन पहले नीट एग्जाम के फैसले को हंगामा चल ही रहा था, लेकिन नेट के कैंसिल होने से अब एक बार फिर जो है वो माहौल गर्मा गया है और इस पूरे मामले में विपक्ष ने भी मोर्चा खोल लिया। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी अब जमकर आड़े हाथों लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तर। खबर पर आगे रुक करें इसके पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। प्रदेश के पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार को आड़े हाथों लिया और सवाल भी किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनटीए द्वारा आयोजित नेट परीक्षा की गड़बड़ियों को पेपर रद्द कर दिया गया, यानी स्वीकार किया गया और फिर पेपर भी रद्द किया गया। लेकिन नीट परीक्षा में पेपर लीक और बेईमानी के सबूत मिलने के बावजूद इसे रद्द नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक के आरोपी विद्यार्थियों ने भी कबूल किया कि उन्हें पेपर एक रात पहले ही मिल गया था। इस दौरान गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां ऐसी शिकायतें आने पर बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए भ्रामक प्रचार करती है, लेकिन यहां सब कुछ साफ साफ दिखाई देने के बावजूद भी भाजपा और एनटीए मौन धारण किए हुए है। गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार ने 26 लाख अभ्यर्थियों वाली रीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की थी। इसके बावजूद पेपर लीक की शिकायत मिलने पर पेपर रद्द कर दिया गया। दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। इस दौरान पूर्व सीएम ने विधानसभा 2023 का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने उनकी सरकार पर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र सरकार के अंतर्गत 50 से अधिक पेपर आर्मी और न्यायपालिका समेत लीक हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो चिंता का विषय है। गहलोत ने नीट पेपर लीक को राष्ट्रीय मुद्दा बताया और कहा कि एनटीए की चुप्पी से भयंकर बदनामी हो रही है। उन्होंने इस दौरान ये भी मांग की कि शिक्षा मंत्रालय को जनभावना का सम्मान करते हुए अविलंब नीट का पेपर रद्द कर देना चाहिए और पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखे, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करे। बहरहाल चाहे नेट कैंसिलेशन हो या नीट का विवाद, दोनों ही मामलों में नुकसान तो केवल स्टूडेंट्स का होता है। राजनीति और राजनेता जो भी कह लें, लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा इन परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भुगतना होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।